हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम प्रेप द वर्ड ऑफ केमिस्ट्री। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, डेल्टा ई देखी थी हमने, प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है किस केस में तो हमारी रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? इस लेक्चर में हमें पढ़ना होगा, आपको कोई भी क्या दे देंगे, रिएक्शन दे देंगे, उसका आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दे तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन निकालना भी आना चाहिए। ये हमने इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास ए है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए क्या हमारा रिएक्टेंट है और बी हमारा क्या है? प्रोडक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? हमारी घटती है, और जो प्रोडक्ट की है उसकी है बढ़ती है। हमारा रेट का फॉर्मूला क्या होता था? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की टर्म में लिखते हैं हम रेट। रिएक्टेंट की टर्म में लिखेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और घट रही है, तो हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे क्या हो रही है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का साइन लगेंगे। माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास, अब हमें लिखनी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो प्रोडक्ट के लिए हम रेट लिखेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज इन रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बाय चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव साइन डी बी बाई टी टी। ओके, ये हो जाएगा। अब आपको एक रिएक्शन दे देते हैं, रिएक्शन से देखते हैं हम ये कैसे लिख सकते हैं हम रेट ऑफ द रिएक्शन। सपोज करो हमारे पास रिएक्शन दे दी, ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी सी कैपिटल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक, ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट, ये हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो ए है हमारी, वो क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये दिखाते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन, माइनस। ठीक है, 1 बाय, फिर क्या लिखेंगे? जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है? ए कोफिशिएंट है, 1 बाय ए। ठीक है, फिर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी लेंगे डी ए बाई डी टी। ठीक है, हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे इक्वल का साइन। ठीक है, अब हम इस तरीके से इसकी लिखेंगे, ये भी रिएक्टेंट है, तो ये भी माइनस का साइन, -1 बाय, ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट बी, 1 बाय बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी बी बाई डी टी। ठीक है, अब प्रोडक्ट लिखते हैं हम रेड पे, इक्वल। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? टाइम के साथ बढ़ रही है, तो यहाँ पे आना चाहिए पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव 1 बाय सी
डी सी बाई डी टी, फिर इक्वल का साइन, प्लस 1/स्मॉल डी 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 बाई डी टी, लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, अब मान लो आपको एक रिएक्शन लेते हैं, हमारे पास क्या है N2 प्लस 3H2 क्या बन रहा है 2 मोल अमोनिया। ठीक है, 1 मोल क्या है हमारे पास नाइट्रोजन, 3 मोल है हाइड्रोजन, और क्या बना है 2 मोल अमोनिया बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन ले सकते हैं। कैसे, ये क्या हमारा रिएक्टेंट, ये क्या हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए क्या साइन था माइनस का, -1, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो 1 मान लेते हैं, 1/1 डी N2 बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे -1/3 DH2 बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/2 डी NH3 बाई डी टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्वेश्चन दे दे, ये एब्स्ट्रैक्ट में भी कई बार क्वेश्चन आता है, IIT में, नीट में, और कई बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको दे देंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कितनी दे दी 2 × 10⁻⁸। अब आपसे पूछ लेंगे रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ, किसकी दिल पूछ लेंगे H2 की, ये हमें निकालनी। तो हम क्या करते हैं, जो हमें दी हुई है, जो हमें निकालनी है, दोनों को हम क्या करते हैं इक्वल रख लेते हैं, और क्या रखेंगे यहाँ से हमारा 1/3 डी H2 बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी NH3 बाई डी टी। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है डीकम्पोजिशन, ये डीकम्पोजिशन दिखाने के लिए हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑलरेडी नाम में आ चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम साइन यूज नहीं करते, वहां से हमें नाम से पता चल जाता है, इसलिए मैग्नीट्यूड के सामने हम क्या नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, तो नेगेटिव साइन हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हमें क्या निकालना है रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के लिए इधर 3 क्या ले जाते हैं उधर चला जाता है, तो 3/2 DNH3 बाई dt। ठीक है, तो इधर ही देख लेते हैं, नहीं इधर कर लेते हैं, इक्वल 3/2 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, और इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ है ना, 2 से 2 कट गया, 3 इंटू 10⁻⁸। ये क्या दी रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपसे इसी में पूछ ले रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है, तो हम क्या करेंगे नाइट्रोजन के लिए हमें क्या करना है, ये पूछ ले आपसे, यहाँ पे N2 ले लेते हैं नाइट्रोजन के लिए, यहाँ पे ये और ये क्या रख लेंगे इक्वल रख लेंगे, तो देते हैं DN2 बाई dt। नेगेटिव साइन हमें कंसीडर नहीं करना है, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁸। 2 से 2 कट गया, क्या गया 10⁻⁸। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। इसी के बेस पे हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको ये रिएक्शन थी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन क्या बना रहे हैं 2 मोल ऑफ HI। ठीक है, रेट लिखेंगे इसकी
1/1 dH2 by dt इक्वल टू -1/1 di2 by dt इक्वल टू +1/2 d of hi by dt। ठीक है, तो रेट ऑफ, मान लो आपको रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन दी हुई है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आपसे पूछ रहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, तो क्या करेंगे, जो दी हुई है और जो निकालने दोनों इक्वल रख लेंगे। ये फर्स्ट और थर्ड टर्म हम क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। dH2 बाई dt इक्वल टू 1/2 dHI बाई dt। ठीक है, स्कीम खत्म हो गई है। ये क्या हो जाएगा हमारा, किसकी निकालनी है हमें, यहाँ पे हाइड्रोजन की दी हुई है और किसकी निकालनी है हमें, HI की निकालनी है। तो 2 उधर ले जाएंगे, तो d2 इंटू dH2 बाई dt इक्वल टू d ऑफ HI बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से d ऑफ HI बाई dt किसके इक्वल होगी, 2 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो गया हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये क्या हो गया हमारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आपको कोई भी यूनिट दे दे रेट कांस्टेंट की, उससे आपको रेट कांस्टेंट का ऑर्डर पता करना होगा। मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट से रेट ऑफ रिएक्शन किस ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी हमारे लेक्चर है इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई जीमेल आईडी पे कांटेक्ट करें। ठीक है, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।